तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 10th का ऊंचाई एवं दूरी के 9.1 का 1 2 3 4 प्रश्न कर दिए हैं। आज हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। इसमें कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग है। कह रहा है कि भूमि है, मानिए क्या है, हम लोग मान लेते क्या है, ये मेरा क्या है, भूमि है। ठीक है, तो आप लोग फिगर भी देखिएगा। मानिए कि कह रहा है कि ये मेरा भूमि है। ठीक है, इस पर कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर क्या करा है, एक पतंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक पतंग जो है ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक पतंग है। ठीक है, यानी भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग लगा हुआ है। अब देखिए क्या कर आगे की उड़ रही है, पतंग में लगी डोर की अस्थाई। हमारी जब पतंग उड़ता है तो डोर कैसा तिरछा बनेगा ना, डोर कैसा बनेगा, तिरछा बनेगा ना, तिरछा इसका डोर होता है। मानी भूमि के 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, इससे एक डोर लगा हुआ है। ठीक है, आपका डोर लगी अस्थाई रूप से भूमि के साथ बिंदु से बंध दिया गया। भूमि के साथ ये बिंदु से क्या क्या बांध दिया गया है। ठीक है, आपके अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकान 60 डिग्री है। अब भूमि के साथ और डोर का जो झुकान है ये कितना डिग्री है, वो 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। आप कह रहा है कि 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोर में कोई ढीला नहीं, डोर की लंबाई ज्ञात करे। और ये जो डोर है, ये जो डोर है उसकी हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको मान लेते, पहले इसका नाम देते ए, इसको मान लेते बी सी। आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, हमको क्या क्या निकालने के लिए, डोर की लंबाई करेंगे ना। ये जो मेरा डोर है, जो डोरी है, उसका क्या लंबाई ज्ञात करने के लिए, देखिए तो हमको ये नहीं मालूम है, ये मालूम है। तो ये देखिए थीटा कैसा है, लम बटा कर्ण, कौन थीटा, साइन थीटा। ये हमको क्या था, कर्ण होता है। तो लम बटा थीटा कौन थीटा, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा लंब, क्या मेरा ए बी है ना, लंब क्या कहलाएगा, ए और बी कहलाएगा, कर्ण क्या कहलाएगा, ए सी। तो लिखेंगे ए सी। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हो, जो साइन थीटा, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, यहाँ रख देंगे 60 डिग्री, बराबर में ए बी का मान 60 मीटर रख देंगे, 60 मीटर बट्टा में ए सी का मान हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है ना, बराबर में 60 मीटर बटा में क्या लिखेंगे, हम लोग ए सी लिख देंगे। ठीक है, चलिए हमको क्या करना है, ए सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना कराएंगे। तो 2 से 60 में गुना करेंगे तो आएगा 120 मीटर, बराबर में यानी 2 से 60 में गुना 120 मीटर, √3 से ए सी में गुना कराएंगे तो √3 ए सी आएगा। ठीक है, हमको ए सी का मान निकालना है। तो लिखेंगे ए सी जो बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 120 मीटर बट्टा में क्या लिखेंगे, गुना में, तो नीचे का भाग में जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते, ध्यान देखिएगा कि से 40 तिहाई 120, 40 गुना 3 लिख सकते हैं, 120 को हम लोग 40 तिहाई लिख सकते हैं ना। चलिए अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं, √3 हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। अब देखिए √3 को अगर हम 3 को चाहेंगे तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ताकि ये दोनों गुना करके 3 आता है। इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। चलिए तो रखते हैं यहाँ पर, ए सी जो मेरा निकलेगा वो 40 गुना 3 के जगह पर रखेंगे √3 गुने √3 मीटर, अब बट्टा में लिखेंगे √3। ये से ये वो कैंसिल हो गया ना, एक रूट से एक रूट कैंसिल, तब बचा क्या बन गया, जो AC जो निकला मेरा, AC बराबर वो निकला 40√3 मीटर। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, डोर की लंबाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, डोर की लंबाई। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः डोर की लंबाई बराबर 40 रूट कितना, 3 मीटर हो गया। ठीक है, अतः डोर की लंबाई 40√3 मीटर। तो हम लोग फिगर में ले देंगे, जो डोर की लंबाई निकला है वो निकला है 40√3 मीटर। ठीक है, क्या निकला है, 40√3 मीटर। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे साथियों को बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।